Hi, welcome to Unmask One podcast series by Up Strategy. I am Seema Naik. आज बहुत ही interesting topic है hypnotherapy and I have my guest Rohit Deshmukh with me for this. He is a hypnotherapist and also Reiki Grandmaster. So Rohit, welcome. It's great Thank to you. have you here. And I'm really looking forward to hearing a lot about hypnotherapy, a very interesting subject with a lot of myth to Very break. curious subject to people. Yes. So before we get into all of that, I want to understand more about you as you are strictly from a financial background. True. He has been in a very important position as a VP in a bank. So how did this transition happen? So if I could say, it's exactly like what we call is universal call. और वो जब कॉल आता है तो there should be no question in your mind. Yes. And you have to just trust the universe and you just have to follow. That is what I have done. So when you chose this modality, what got you in? Why hypnotherapy when there are so many other, healing options? राइट सो हिप्नोसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें ह्यूमंस को रिक्वायर्ड जो भी सारे चैलेंजेस आते हैं उसके सारे सॉल्यूशंस इसमें है। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे कोई चैलेंजेस नहीं है जो हिप्नोसिस द्वारा हम उसको क्योर कर सकते हैं। द थिंग इज कि नाउ इन टुडेज वर्ल्ड हिप्नोसिस के बारे में हमें पता ही नहीं है कि व्हाट हिप्नोसिस इज। और जब हमें हिप्नोसिस के बारे में पता नहीं है तो फॉरगेट अबाउट व्हाट हिप्नोथेरेपी इज। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट नोन कि ये हाउ वी कैन यूज इट एज अ थेरेपी। सो दैट इज व्हाट मोस्ट चैलेंजेस कि लोगों को पता नहीं है कि व्हाट हिप्नोसिस इज, हाउ इट वर्क्स टू यू। और ये एक ऐसी व्हाट आई कैन से इट्स मॉडलिटी जो आप खुद में ही है, हर एक इंसान में है और हमें पता नहीं है कि हमारा माइंड क्या है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, इट इज रिलेटेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट कि व्हाट पावर आवर सबकॉन्शियस माइंड इज होल्डिंग। एब्सोल्युटली। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने रेकी और हिप्नोथेरेपी कैसे कंबाइन किया? या सो hypnosis is understanding your mind, understanding what subconscious mind is, how it works, is what hypnosis is. Reiki is something balancing your energies. So combination of this, जो कहते हैं ना कि ये जब दोनों combination आते हैं, so it has what we can say, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं यूज करने के लिए। और ये मिक्स एंड मैच है। जो रेकी एक ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी है जो अगेन जो हमारे सबके पास होती है, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ गुड चैनल, यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। एंड सेम अबाउट हिप्नोसिस, योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक सच अ पावरफुल टूल, इट्स सच अ रिमोट इन योर हैंड जिससे आप जो चाहे कर सकते हो बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज लाइक you have everything in your hand. My next very important question, बहुत लोगों को ये लगता है कि हिप्नोथेरेपी मतलब आप हिप्नोटिक स्टेट में है और उस वक्त कुछ भी पूछा जाए तो वो ऑटोमेटिकली आंसर करना पड़ता है। एक डर रहता है कि कुछ ऐसी बातें जो शायद वो रेडी नहीं है इस बारे में बोलना। सो कितना वो कंट्रोल में है उनका, कितना नहीं है, ये जो डर रहता है ना लोगों का कि उस टाइम पता नहीं क्या करवा लेंगे। राइट तो आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली क्या क्या मिथ्स है हिप्नोसिस के बारे में। कि जैसे आपके क्वेश्चन में एक उसका पार्ट आ गया कि पीपल थिंक कि यू लॉस्ट एवरीथिंग, यू लॉस्ट फिजिकली, यू लॉस्ट मेंटली, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड, यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर बॉडी, और आप जो भी सामने वाला पूछ रहा है आप उसको पूरा इन्फॉर्मेशन बता रहे हो या ऐसे कोई सीक्रेट्स बता रहे हो जो आपको नहीं बताने चाहिए नॉर्मली। सो टू द एक्सटेंट यस इट्स अ फैक्ट, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि उसमें मिथ्स क्या है। मिथ्स उसमें ऐसे है कि लोगों को लगता है कि जब कोई हिप्नोटाइज होता है तो उसे पता नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टोटली रॉन्ग। जो भी पर्सन हिप्नोटाइज होता है उसे फुल्ली पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, because his body is into a relaxation state and his mind is on higher awakened state. And it is at best level of suggestibility. जो भी आप suggestions उसे दोगे that suggestion will directly followed by your subconscious mind. So उनके कंट्रोल में है कि उनको कितना बताना है, नहीं बताना है, they have a choice. When it comes to therapy, कभी-कभी कुछ थेरेपीज में ऐसे होता है कि many people have some secrets in their life.
सो ऐसे सीक्रेट्स जो उन्हें और किसी के सामने नहीं बता सकते हैं, या हस्बैंड एंड वाइफ है उनमें ऐसे कुछ सीक्रेट्स है जो उन्हें नहीं बताने चाहिए. सो एट द थेरेपी पॉइंट व्हाट वी डू इज कि व्हेन इट कम्स टू थेरेपी दैट whoever द क्लाइंट इज, तो उसे हम अलग रखते हैं. मीन्स इट इज नॉट लाइक दैट कि पूरी फैमिली बैठी है और उसके साथ आपका सेशन हो रहा है. सो जस्ट टू मेंटेन सीक्रेसी, बिकॉज कई बार ऐसे ऐसे कुछ रीजन सामने आते हैं, ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट सामने आते हैं जो शायद फैमिली मेंबर्स को भी सुनने के लिए अच्छा ना लगे. So that happens, but ultimately it's a trauma, it's a grief that person is holding in his mind, and that comes out. So this is how we have to maintain all these things. But it is not like that कि आप कुछ भी करने को उसे कह रहे हो और वो पर्सन कर लेगा, because there are certain things, अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें उसे बताओगे करने के लिए जो उसके माइंड के, उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, so definitely on that point of view person will deny, his subconscious mind will deny to do it, and either he will deny to do it or he will straight come to a normal stage. So it's a complete myth कि आप hypnotize करने के बाद आप कुछ भी बोलते हो, आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं होता है, बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है. इट्स टोटली रॉन्ग. मगर यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत एरियाज है लाइफ का, बहुत डीप यू नो सेट इंफॉर्मेशन दैट विल कम आउट. हीलिंग के लिए भी बहुत टाइम लग सकता है. तो काफ़ी लोगों को लगता है हीलिंग मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, किसको मतलब कितना टाइम देना चाहिए, और टाइम मतलब हीलिंग प्रोसेस, इज इट स्लो, इज इट फास्ट, इज इट लाइक इट इज लॉट ऑफ पीपल वांट क्विक रिजल्ट्स, एंड उनको लगता है कि चलो कोई ऐसा तरीका हो जस्ट इमीडिएटली स्विच कर ऐसे. So it happens many times, people come to us and say कि आप ऐसे कुछ करो कि मेरा प्रॉब्लम तुरंत रिजॉल्व हो जाए, मेरा प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाए. तो इसके लिए एक ही क्वेश्चन है कि अगर मैं 10 लोगों को सामने बिठाऊं और सब लोगों को एक प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में अगर मैं खाना रखूं सबके सामने, तो क्या 10 के 10 लोग पूरा वो खा पाएंगे? क्या 10 के 10 लोग वो पूरा एक साथ खा पाएंगे? या उतना खाने के बाद और किसी को भूख होगी, या किसी को कम होगी, किसी को ज़्यादा होगी. सो जिसकी वैसे जैसे नीड है, इट डिपेंड्स अपॉन लाइक दैट. सी इट्स अ थेरेपी, इट्स नॉट अ मैजिक, एंड अल्टीमेटली इट्स रिलेट्स टू यू. इट्स डिपेंड ऑन यू. इफ यू आर विलिंग टू कम आउट ऑफ योर चैलेंजेस, योर प्रॉब्लम, then definitely you will come out of it early. ये सही कहा आपने. रेजिस्टेंस अगर आप में है yes, तो बहुत टाइम लग सकता है, मगर इफ यू आर ओपन, आप आपके थेरेपिस्ट को पूरा ट्रस्ट, सरेंडर मोड इज नीडेड. See, it is exactly same like if I would like to give an example. छोटे बच्चों को जब उसे दूध पीना होता है वो पूरी बोतल खत्म करता है, बट उसे जब खाना नहीं होता है तो हम पूरा घर भर उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, खा लो खा लो. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. When you have a hunger of getting relief, getting out of your challenges, you definitely more open-minded to it. So अभी तक किस टाइप के challenges लोग लेके आए आपके पास? देखिए, मैक्सिमम अभी जो challenges सबके सामने है वो तो सबके यूनिवर्सल प्रॉब्लम सबके एक ही है. फर्स्ट अपॉन डिप्रेशन, देन एंजाइटी, टू वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप इशू जो आजकल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो कॉमन देखने के लिए मिलते हैं. Then after a most challenging scenario coming on, which most of the parents, or I can say every parent is facing on, जो childhood issues होते हैं, जो teenagers बच्चे हैं, उनके issues होते हैं. सोशल मीडिया टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा है. दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर स्टडीज, no focus on study, in spite of having all the capabilities, or in spite having all such things which are required to a good academic background, but still childs are not going beyond it, and somewhere they are distracted. So ये दो चार कुछ ऐसे issues है जो आजकल ज़्यादा केसेस इनके आते हैं. So all ages it is applicable, मतलब definitely hypnotherapy के लिए ऐसा कुछ है कि age limitations? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज चैलेंजेस आपके मेंटल जो चैलेंजेस होते हैं, मेंटल थॉट जो होते हैं, वो एक बच्चे में भी होते हैं और एक ओल्ड एज पर्सन में भी होते हैं. जो ग्रीफ्स या जो ट्रॉमास या जो भी इश्यूज एक बच्चे को होते हैं, वो लाइफ के किसी भी एज में किसी भी आदमी को किसी भी वक्त हो सकते हैं. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये एज के लिए ही हिप्नोथेरेपी है
या ओल्ड एज के लिए नहीं है. Yeah, person to person also, and child Yes, depends how yes, receptive the child yes. is. Right. बिकॉज देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी किसी लाइफ में किसी चैलेंजेस से गुजरा नहीं हो, या ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसके लाइफ में कभी चैलेंजेस आई ही ना हो, Yes. या ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसके लाइफ में चाइल्डहुड से लेकर कोई उसका ट्रॉमा ना हो, उसके कोई ग्रिफ ना हो, उसके मन में कोई गिल्ट ना हो, उसके मन में कोई एग्रेशन ना हो, उसके मन में किसी बात को लेकर कोई गुस्सा ना हो. Got it. So ये आपने जैसे समझाया रेकी एंड हिप्नोथेरेपी इज इन कॉम्बिनेशन, आप जब ये करते हैं, कुछ ऐसे टिप्स दैट अगर राइट नाउ ऑडियंस चाहते हैं टू स्टार्ट इमीडिएटली विद समथिंग जो उनके डे टू डे लाइफ को इजी करे. If I will say कि first of all, stop searching and stop looking outside, because whatever you are looking, whatever you are searching is not outside, it's within you. Like most of the people say कि हमको शांति चाहिए, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन शांति नहीं है. तो मन की शांति कहाँ से आएगी? आप उसको बाहर ढूंढोगे, बाहर नहीं मिलेगी. आपको लगेगा मैं किसी हिल स्टेशन में जाकर बैठूंगा और वहाँ पे मुझे मन शांति मिलेगी, वहाँ पे नहीं होगी. Unless and until you accept it, you will not get it. It is like a happiness. आप बाहर जितना चाहे ढूंढो, आप लोगों में ढूंढो कि मुझे दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, मैं किसी स्पेशल पर्सन के साथ मुझे अच्छा लगता है, बट अनलेस एंड अनटिल वो आपके अंदर से हैप्पीनेस आएगी, यू विल नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. सो स्टॉप सर्चिंग आउट, वॉट एवर यू वॉन्ट इज विद इन यू. सो इफ यू वॉन्ट टू सर्च समथिंग, स्टार्ट सर्चिंग योर सेल्फ फर्स्ट. यस, एब्सोल्युटली. एंड इनर वर्क का मतलब यहाँ पे इतने वेरिएशंस है, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो अभी हम बहुत जेनरिक लेवल पे आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हिप्नोथेरेपी में. एंड लाइक ही राइटफुली सेड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन. ऐसा नहीं होता कि कोई मोडालिटी स्ट्रिक्टली उसी में है, देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट. सो मैंने सुना है कि इसमें इनर चाइल्ड हीलिंग, देन इट इज़ फैमिली कॉन्स्टलेशंस, ये ऐसे तो बहुत वेरिएशन है, सब यहाँ पे नहीं कवर हो सकता है. बट थोड़ा इस पे आप इंसाइट लीजिए कि ये एक्चुअली किस बेसिस पे वर्क होता है. देखिए, इनर चाइल्ड हीलिंग एक इतनी वंडरफुल मॉडलिटीज है हिप्नोसिस में, जो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, जैसे मैं प्रीवियसली बता रहा था कि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसका चाइल्डहुड एकदम आराम से गया हो, या मतलब इट इज़ ऑल द टाइम, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो या हर किसी की परवरिश अच्छी तरीके से ना हो. इवन इफ यू आर ब्रॉन एंड बॉट अप इन अ वेरी रिच फैमिली, but still everyone has challenges and griefs on that level. Yes, I absolutely agree on that. So it is not question of rich and poor, it is question of what mentality you are carrying, exactly. What mindset you are carrying. So that is most important. So काफ़ी बार ऐसे होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एक केस आया था हमारे पास, तो जस्ट टू टेल यू, तो उसमें ऐसा था, एक बच्चा था 5 साल का हो गया, फिर उसे मम्मी डैडी को और एक दूसरा बच्चा हो गया. तो वो जब दूसरा बच्चा हो गया, तो जो मम्मी डैडी का अटेंशन था, जो रिलेटिव्स का अटेंशन था, वो जिस तरीके से सेकंड चाइल्ड की तरफ जाने लगा, तो सडनली जो फर्स्ट चाइल्ड था उसके माइंड में ऐसा ख्याल है कि ये आने से मेरे लाइफ में जो भी था सब चला गया, कि अब मुझे मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर में, नोबडी इज गिविंग मी इम्पोर्टेंस, मेरे पीछे कोई नहीं है, जो भी है सब वो छोटे बच्चे की तरफ है. और उसके माइंड में कहीं एक थॉट बैठ गया कि 5 साल तक मेरा सब था, और जैसे ही मेरा 5 साल हो गए, मेरे लाइफ से सब चला गया. और दैट सिंगल पॉइंट, दैट सिंगल थॉट, ईयर्स ऑन ईयर्स, इट क्रिएटेड अ पैटर्न. और वो एक पैटर्न उसके लाइफ में ऐसा बन गया कि वो आदमी ने जितने भी लाइफ में जॉब किए, वो आदमी ने जितने भी बिजनेस किए, हर 5 साल के बाद उसके लाइफ में चैलेंजेस आती थी, एंड ही वॉज नॉट नोइंग कि ये किस वजह से हो रहा है. सो व्हेन ही केम टू अस एंड ही डिस्क्राइब अस, वी आस्क्ड हिम क्या हुआ था, क्या नहीं. दैट टाइम विल while talking to him, while knowing his past, this we came to know, we started asking him कि what happened to you, 5 साल में ऐसा क्या है, क्या नहीं. So these are your thoughts. So this is how your thoughts. So he was not aware, and kabhi. And absolutely he was not aware. Yes. It was just a thought for a second, for a moment, for a while. He just thought कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है. Then after even he forgot कि मेरे साथ ऐसे हुआ है. But here when he went into trance, we started asking him कि what you think, what is the reason, and this was the reason came in the front. So तो ये इनर चाइल्ड एक ऐसी मॉडलिटीज है, इसमें काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज आपको पता चलती है लोगों की.
काफ़ी कुछ लोगों को एवरीथिंग इज ऑल राइट बट स्टिल दे हैव अ फियर ऑफ स्टेज। नॉलेज है, स्किल है, रंग रूप भगवान ने दिया है, बट जैसे ही स्टेज आएगा, चार लोगों के सामने बात करने का टाइम आएगा, दे विल लाइक यू नो कि they will start nervousness, they will feel anxiety, they will start shivering, they will not able to speak, even though sorry, even having proper concept, proper knowledge, everything, even a proper script, but people not able to speak in front of people. So why it comes? Either it's having जो self confidence की कमी होती है, self esteem की कमी होती है। कई बार बच्चों को हम बोलते हैं कि ये तू मत कर, तू नहीं कर पाएगा। एक्चुअली ये तुमको नहीं करना है, नहीं बोला जाता है। Whatever, एक होता है कि उनका भी एक ये काम तुमको नहीं करना है, ये काम तुम मत करो, ये काम तुम नहीं कर पाओगे। कभी-कभी ओवर प्रोटेक्शन के चक्कर में या तुम सबके सामने बात मत करो, बड़े बात कर रहे तो तुमको बात नहीं करनी चाहिए। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना कि जो बच्चे के माइंड में वो रिपीट हो जाती है और फिर उसके माइंड में वही थॉट्स आते हैं और ये थॉट्स एक पैटर्न बनती है जो आगे जाकर आपकी पर्सनैलिटी बनाती है। सो थेरेपी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट हो तो ही आप थेरेपी लो। कभी कभी स्मॉल एलिमेंट्स कुछ हुआ रहेगा जो कहीं ना कहीं ब्लॉक्स करते हैं। सो रोहित, दैट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वन मोर थिंग रोहित, आपने अभी इनर चाइल्ड हीलिंग तो आपने बता दिया, फैमिली कॉन्स्टलेशन एग्जैक्टली कब एप्लीकेबल होता है, ये है क्या एक्चुअली? फैमिली कॉन्स्टलेशन एक ऐसी मॉडलिटी है जो जर्मन में डेवलप हुई थी। इट्स ओरिजिन फ्रॉम जर्मनी। सो ये एक ऐसी वंडरफुल थेरेपी है जिसमें आपको पता चलता है कि काफ़ी बार आपके लाइफ में ऐसे कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं जो इवन आपको भी लगता है कि मेरा इससे कोई लेना देना है, मीन्स आई एम नॉट रिलेटेड टू इट, बट स्टिल यू आर कैरिंग इट। लाइक अगर हेल्थ वाइज बात करें तो किसी आप फैमिलीज ट्री में आप अगर अपने वी कॉल इट फैमिली ट्री, जो आपकी पूरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है, तो उसमें कई बार देखा होगा कि सालों साल आइदर फ्रॉम पेरेंटल साइड और फ्रॉम मदर साइड, मैटरनल साइड, यू विल फाइंड कि किसी के पेरेंट फैमिली हिस्ट्री में किसी को शुगर है, किसी को हार्ट का ट्रबल है, किसी को बीपी का है, एंड इट इज कैरिंग ऑन। किसी को मिसकैरेज की तकलीफ है जो कंटिन्यूसली फैमिलीज में चली आती है, किसी को कैंसर होता है। तो ऐसे नॉट नेसेसरी कि जो अभी मैंने बताया वही हो, देयर आर मल्टीपल पैटर्न्स जो रिपीटेड आपके फैमिलीज में चले आ रहे हैं फ्रॉम एंसेस्टर टू एंसेस्टर। ये व्हाट यू डिस्क्राइब नाउ, फिजिकल चैलेंजेस दैट पता होगा शायद, मगर व्हाट अबाउट अदर मेंटल चैलेंजेस जो जनरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते इजीली? सो राइट, तो जैसे होता है कि काफी सारे लोग होते हैं कि बिजनेस में लॉस होता है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिजनेस करते आ रहे हैं, बट फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ ब्लॉक है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, एंड सब कुछ है, स्किल है, नॉलेज है, जगह है, फाइनेंस है, कैपिटल है, एवरीथिंग यू हैव, बट स्टिल योर माइंडसेट is not allowing you to do something. So all these things you have to consider and you have to check. It is not necessary कि all the time all things are related to your childhood. At the same time, it is not necessary कि all the things are related to your family constellation. So all these modalities are kind of sign कि ये sign है, you have to look it. जैसे हमें बुखार आता है तो पहले हम एक दो बार वेट करते हैं, पहले घर में नॉर्मल क्रोसिन खाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको पूछता है कि आपको कभी आ रहा है, शाम को आ रहा है, दोपहर में आ रहा है, शाम ठंडी लग रही क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट ही डिसाइड कि आपको कौन सी टेस्ट करवानी है, डेंगू की करवानी है, मलेरिया की करवानी है, जॉन्डिस की करवानी है। सो इट्स वेरी अपॉन पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, व्हाट माइंड सेट अ पर्सन इज कैरिंग, एंड देन आफ्टर वी हैव टू डिसाइड कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि चलो सबका सेम है तो एक ही आप, इट इज़ नॉट अ साचा, इट इज़ नॉट अ पैटर्न कि आपने हर चीज़ को ऐसा, अच्छा ये सिनारियो है, ये इनर चाइल्ड का है, ये ऐसा है, ये फैमिली कॉन्स्टिलेशन है। सो इट इज नॉट लाइक दैट, इट मैटर्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एक्चुअली यू आंसर्ड माय नेक्स्ट क्वेश्चन देयर। मेरा वही क्वेश्चन था कि ये कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं, यू कांट गो अकॉर्डिंग टू हमें इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए। नो, इट्स नॉट अ फिक्स फार्मूला। यस, सो इन द काउंसलिंग यू कम टू नो व्हाट इज एप्लीकेबल। यस, व्हाट डू यू सजेस्ट कि जिसको थेरेपी से एक डर है, ये डर we will be covering more in next session. So but for now just a little gist of it
कि जो फियर है टू टेक एक्शन, फियर टू इवन टेक थेरेपी और कंसिडर इट, राइट, ये हाँ, क्योंकि सोल्यूशन तो तब मिलेगा व्हेन यू आर रेडी टू गो डीपर। एग्जैक्टली। So what do you suggest an audience? It's lot of information, सब कुछ यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. We will get more of Rohit so that you get more information. बस ये एक छोटा सा आप बता यस, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी हमें फिजिकली कुछ होता है तो हम ओपनली डॉक्टर के पास जाते हैं. नोबडी थिंक्स कि इसमें कुछ गलत है, इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग. बट जो भी हमारे मेंटल चैलेंजेस होते हैं, हमारे इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, या जो भी ऐसे चैलेंजेस जो फिजिकली नहीं है, उसे हम किसी थेरेपिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाना तो दूर, हम उसे किसी के साथ बात भी नहीं करते हैं, हम उसे किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हैं. एंड दैट इज़ द थिंग, ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या बाकी सारी चीज़ें जो आजकल देखने के लिए मिल रही है, और द वे इट इज़ गोइंग ऑन एक्सपांडिंग, अ वेरी सिंपल थिंग इज़ कि हम उसे आज भी एक गिल्ट मानते हैं कि मैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या मैं किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ तो लोग मुझे पागल समझेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे, वो वाला मेरे फैमिली वाले मुझे क्या समझेंगे, लोगों के बारे में, मतलब मेरे बारे में लोगों की परसेप्शन क्या होंगी. सो ये ऑल अबाउट जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. हालांकि कोई कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं करता है, जो भी सोचते हैं करते हैं वो हम ही करते हैं, वो हमारा माइंड ही होता है, और हम ही उसको लेबल देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे. और जब तक आप बताओगे नहीं तो कौन जानने वाला है. एंड इट इज नॉट पर्सनल है, इट्स एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग गेटिंग क्योर्ड. अगर आप बॉडी पेन होता है तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको फीवर है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो. सो व्हाई नॉट, अगर आपको कोई मेंटली चैलेंजेस है, सो व्हाई यू कांट शेयर इट विद समवन. Mental challenges is a vast subject, so definitely cannot cover everything here. So Rohit, I want you to keep coming again, and और सारे areas जो variations है इस पे बात करेंगे. Thank you very much for making it here today. Thank you so much. And yes, अभी बहुत सारे questions बाकी है. Definitely. So see you soon. Yes, Thank yes, you. definitely. Okay.